ओम नमस्ते जी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन होता जाए। और हमारी कक्षा चल रही है वैदिक सिद्धांत हिंदी में। हम आपको हिंदी में समझाना चाहते हैं कि मानवता का सिद्धांत क्या है और मानवता का उत्थान कैसे होता है, मानवता का विकास कैसे होता है। तो मूलतः हमारा आज का विषय रहेगा विकास अर्थात उत्थान। जब मनुष्य के जीवन में विकास आता है तो उसके साथ क्या-क्या लग के आता है और उसमें किस-किस चीज़ का सुधार आना चाहिए, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। हम आज बात करते हैं सभी देशों के विषय में। हम कहते हैं सभी देशों का आज विकास हो रहा है। आखिर ये विकास कहते किसे? आइए इस पे बात करते हैं। क्या हम जो ये चकाचौंध देख रहे हैं इसको ही विकास कहा जाता है या विकास का मतलब कुछ और होता है? आज हम देखते हैं कई देश शक्तिशाली है, कई देश धनवान हैं, कई देश समृद्ध है, कई देश ऐश्वर्यवान हैं, कई देश में बड़ी अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ हैं, कई-कई देश का पतन हो चुका है। लेकिन मूलतः ये विकास कहते किसे हैं? जिसके कारण संसार में विकास शब्द के ऊपर बड़ी चर्चा होती है। क्या भारत का विकास हुआ है? क्या पाकिस्तान का विकास हुआ है? क्या चाइना का विकास हुआ है? क्या अमेरिका, रूस, जापान आदि का विकास हुआ है? क्या विकास की परीक्षा क्या है? समीक्षा कैसे करें कि आप कि किस देश का विकास हुआ है और किस देश का विकास नहीं हुआ है? आइए इस पे मूलतः बात करते हैं और इस पर बात करना मुझे लगता है मानवता पे ही बात करना है। यदि मानवता पे बात कर ली जाए तो मुझे लगता है आपको किसी और विषय पे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि मानवता यदि आपके भीतर बैठ जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य के अंदर फिर दूसरा गुण देखना चाहिए। सर्वप्रथम यदि उसके अंदर मानवता दिखाई दे जाती है, तो उसके अंदर आपको दूसरा गुण देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए बात करते हैं अपने विषय पे, जिसका विषय रहेगा विकास, अर्थात विकास कहते हैं उत्थान को। अब हम देखते हैं विकास में उत्थान हुआ है या पतन? कहीं पतन की ओर तो नहीं बढ़ गए हम विकास के नाम पे? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि विकास कहते किसे है। पहला विषय रहेगा हमारा बौद्धिक। पहला विषय रहेगा हमारा बौद्धिक, अर्थात मनुष्य के जीवन में बौद्धिक विकास का होना अति आवश्यक है। बौद्धिक विकास उसे कहते हैं जिसमें मन, बुद्धि और शिक्षा शामिल होती है। किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह बुद्धि, मन और शिक्षा होती है। यदि आप इनमें से इन तीनों का चिंतन, मनन, कार्य छोड़ देंगे तो मुझे लगता है आपके बौद्धिक स्तर का पतन हो जाएगा, जिसके कारण उत्थान के स्थान पे आप पतन की ओर चले जाएँगे और धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगे। नष्ट होने का मनुष्य का मुख्य कारण है कि उसके भौतिक विकास का पतन हो चुका है। वर्तमान में यदि हम भारत की काल गणना करें किसी और भी देश के हिसाब से, तो भारत में मूल रूप से पता चलता है लोगों की बौद्धिक स्तर समाप्त हो रहा है धीरे-धीरे। लगभग हम देखते हैं ये विकास उनका 2000 वर्ष से रुका हुआ है, जिसके कारण वह मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं, मानव को मानव नहीं समझ पा रहे हैं, प्राणियों को प्राणियाँ नहीं समझ पा रहे हैं या अन्य सिद्धांतों को सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं। मूलतः पहला होता है बौद्धिक विकास। यदि आप किसी मनुष्य का बौद्धिक विकास रोक देते हैं, तो उसका मन, बुद्धि और शिक्षा, आप उसे तीनों से वंचित कर देते हैं। तो मूलतः हमारे भारत में लगभग 2 ढाई हज़ार वर्ष से ये समझ आता है कि भारत की मन, बुद्धि और शिक्षा पे मूलतः रोक लगाई गई है। उसका कारण कौन है, हम उस पे बात अभी नहीं कर रहे, लेकिन मूलतः मन, बुद्धि और शिक्षा इन तीनों को पतन के कारण ही आज भारत इस पतन पे आ गया है कि जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, आज उसके देश के लोग भूखे-नंगे बेसहारा तड़प रहे हैं, ज्ञानहीन है, विद्याहीन है, बुद्धिहीन है। उनको पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको ये भी नहीं पता है कि सुबह उठ के क्या करना है और शाम को सोते समय क्या करना है। उनका मानवता से इतना पतन हो चुका है बुद्धि के स्तर पे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप और हम घर के एक कमरे में बैठ के, एक कार में बैठ के, एक ऑफ़िस में बैठ के इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत के कोने से लेके एक कोने से लेके दूसरे कोने तक भारत का कितना बौद्धिक स्तर का पतन हो चुका है। यदि आप जाके देखेंगे कि यदि हम कहते हैं हम रामकृष्ण जी की संतान है, रामकृष्ण के अनुयायी हैं, उनके ही वंशज हैं, तो आज उनके अनुयायी, उनके वंशज, उनके संतानों को क्या हो गया है कि वह कूड़ा बीन रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं,
शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बड़ी सारी समस्याएं जो उनके साथ आई है। एक एक रुपए के लिए लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। 10,000 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है, बहन बहन की कत्ल कर देती है, पति पति का कत्ल कर देती है, पत्नी पति का कत्ल कर देता है। मूलतः हम देखते हैं उनकी मन, बुद्धि और शिक्षा, मूलतः उनका तीनों का पतन हो चुका है, जिसके कारण उनके अंदर बौद्धिक स्तर दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं दूसरी है आर्थिक विकास, अर्थात धन, संपत्ति और ऐश्वर्य। जब हम देखते हैं भारत में धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का विकास हुआ है, तो मूलतः हमें यही पता चलता है भारत में धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का जो विकास हुआ है वह मूलतः 10% लोगों के लिए हुआ है। बाकी 90% लोग आज भी धनहीन, संपत्तिहीन और ऐश्वर्यहीन जीवन जी रहे हैं। यदि आप उन 10% लोगों का धन, संपत्ति, ऐश्वर्य यदि 90% लोगों में बांटते हैं, तो हो सकता है कि भारत में धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की बात की जाए कि हाँ, भारत में आर्थिक विकास हुआ है। अन्यथा भारत के विकास की कोई कालगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य के पास न धन है, न संपत्ति है, न ऐश्वर्य है। 90% लोगों के पास भारत में आज भी मुख्य रूप से ऐसा धन नहीं है। मान लीजिए एक परिवार में 4 बेटे हैं, एक माता है, एक पिता है, उनकी 4 संतानें हैं। यदि माता पिता के पास कोई बड़ा सा घर है या एक घर है, तो जो उनकी 4 संतानें हैं, यदि वे 4 की शादी करना चाहे, तो उनके पास उन चारों के लिए अलग अलग कमरे, अलग अलग रूम, अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं होती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे अपने छोटे ही घर में एडजस्ट करते हैं। ऐसे लगभग लगभग 90% लोग हैं जिसके यहाँ पे ऐसी समस्या चलती है, और 10% लोग हैं जो धन, संपत्ति और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो भारत के अंदर धन, संपत्ति और आर्थिक रूप में भारत का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन 90% लोग गरीब, मध्यम और समानता में समान रूप से आते हैं, ना कि धन, संपत्ति और ऐश्वर्य में आते हैं। तो हम देखते हैं भारत में आर्थिक रूप से भी विकास नहीं हुआ है। ये विकास लगभग लगभग 2-2.5 हज़ार साल से रुके हुए हैं, जबकि 2,000 साल पहले, 2,500 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के लोग सोने को दान करते थे, सोने का दान लेते थे। सभी मनुष्य शिक्षित थे, सभी मनुष्य अच्छे सदाचार के जीवन जीते थे। लेकिन हम देखते हैं लगभग पिछले 2-2.5 हज़ार साल में मानवता के अंदर ये कमी आई है भारत के अंदर, कि वह धन से वंचित हुए हैं, संपत्ति से वंचित हुए हैं और ऐश्वर्य से वंचित हुए हैं। भारत में लगभग गुलामी से और पहले से लेकर देखा जाए तो उनके पास कई जगह ऐसे स्थान आए हैं जहाँ पर उनको रोटियों की भूख के मारे ही कई आत्महत्या करनी पड़ी है। कई किसान, कई लाख लाख किसानों ने आत्महत्या की है। कई लाख लाख SC ST OBC समाज ने हत्या की है। कई मनुष्यों ने हत्या की है। कई दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ भी देखते हम भूख के मारे करोड़ों लोग मर गए हैं। आज भी लगभग हर दिन 25 से 30 हज़ार लोग एक दिन में मर जाते हैं भूख के कारण। तो इसका मतलब यही है, ना यहाँ पे मानवता का विकास हुआ है और ना ही आर्थिक रूप से विकास हुआ है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य से 90% लोग आज भी वंचित है, जिसे ये समझ सकते हैं हम कि भारत किसी भी देश का आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं तीसरी, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को मूलतः हम समझ सकते हैं सकारात्मकता, समानता और सम्मान। जब हम भारत की बात करते हैं, मूल रूप से हम भारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं। यदि हम बात करते हैं सकारात्मक, तो भारत के अंदर किसी भी मनुष्य में 90% सकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। समानता, 90% समानता समाप्त हो चुकी है। 90% सम्मान समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी की, एक भाई से दूसरे भाई की, एक परिवार से दूसरे परिवार की, तो सकारात्मक, समानता और सम्मान तीनों समाप्त हो चुका है। जहाँ पर हम बात करते हैं समाज की, तो भारत में लगभग 1000 समाज है जो अलग अलग बिरादरी, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के आते हैं। वह सबके सब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से किसी न किसी प्रकार से आपसी फूट, आपसी मतभेद, आपसी घृणा, आपसी ईर्ष्या करता है, जिसके कारण उनके अंदर सकारात्मकता, समानता और सम्मान नहीं दिखाई देता। तो मूलतः बात की जाए तो सकारात्मकता, समानता और सम्मान मूलतः हमको भारत में दिखाई नहीं देता। सकारात्मकता से क्या होता है, जब हम किसी मनुष्य से, समाज से जुड़ते हैं,
तो हम समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर में से 6 मेंबर या 3 मेंबर या 2 मेंबर धन संपत्ति और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो यदि वह एक भी है और 7 लोग पतन की ओर है, तो उस एक का मुख्य कर्तव्य बनता है उन सातों को थोड़ा बहुत धन देकर उनका व्यापार आदि चालू किया जाए। जब आप उनको व्यापार आदि के लिए खड़ा कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने उनको धन संपत्ति ऐश्वर्य के लिए एक मार्ग दिखा दिया है। इसको ही सकारात्मकता, समानता और सम्मान कहा जाता है। सम्मान में मनुष्य को एक दूसरे का प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नमस्ते से शुरुआत करनी चाहिए और अंत में भी नमस्ते करनी चाहिए। नमस्ते के भाव से आपके अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव आता है और मनुष्य से मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। यदि आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समानता के भाव से देखते हैं और सकारात्मकता अपने समाज में लाते हैं, तो मुझे लगता है तब इसका विकास होगा। अभी सामाजिक विकास नहीं है, इसलिए भारत के अंदर सामाजिक विकास की बात करना मुझे लगता है इस समय अपराध के बराबर है। चौथी बात करते हैं हम मानवीय विकास, अर्थात मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। यदि मनुष्य के भीतर से मानवीय गुण समाप्त कर दिए जाए, तो मुझे लगता है पूरी मानव जाति को समाप्त किया जा सकता है। मानवीय विकास के अंदर 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला है नैतिकता, दूसरा है मानवता और तीसरा है सदाचार। नैतिकता उसे कहा जाता है जब मनुष्य अपने नीतियों के द्वारा समाज का उत्थान करता है, सदाचार की बातें करता है, सदाचार को फैलाने के नियम बनाता है। मानवता के अंदर मुख्यतः यही होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सम्मान करे, एक प्राणी दूसरे प्राणी का सम्मान करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, तभी भारत में मानवता आ सकती है। नैतिकता में मनुष्य को ये समझना चाहिए कि जो वो कर रहा है वह सही है या गलत, उचित है या अनुचित, सत्य है या असत्य, मानवता है या आतंकवाद। तीसरा होता है सदाचार। आप किसी के भी वचनों से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जो मनुष्य अपने उपदेश में कह रहा है वह बात ये धारण करता है या नहीं करता है। उसको ही सदाचार के रूप में समझा जाता है। अर्थात मनुष्य को उसके उपदेश, उसके कर्म और उसके स्वभाव से जानने के बाद भी आपको उसका सदाचार अर्थात आचरण संहिता देखनी चाहिए कि वह मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में प्रक्रिया क्या है। यदि वह सुबह से शाम तक धर्म का उपदेश करे और शाम को आके वह शराब पिए, मांस खाए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, अश्लीलता करे, तो वह सदाचार के नियम में नहीं आता। तो मूलतः देखे जाए तो भारत के अंदर मन, बुद्धि, शिक्षा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सकारात्मकता, समानता, सम्मान, नैतिकता, मानवता और सदाचार 90% लोगों में नहीं मिलता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए भारत में भी मानवीय विकास का खोजना अभी असंभव है। अब बात करते हैं हम शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास के अंदर बल, शक्ति और स्वास्थ्य आता है। बल, शक्ति और स्वास्थ्य आता है। बल का अर्थ होता है कि मैं अपने शरीर को हष्ट और पुष्ट बनाऊं। शक्ति का अर्थ होता है कि मैं अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति को एक संकल्प दूं कि मैं बलवान हूं, मैं शक्तिवान हूं। तीसरा है स्वास्थ्य। बलवान और शक्तिवान व्यक्ति ही स्वास्थ्य होता है मूल रूप से, क्योंकि उसका मन और बुद्धि और शरीर तीनों प्रकार से सहायता करती है। लेकिन हम देखते हैं आज के जो बलवान लोग हैं वह बल के अधीन होकर बलहीन मनुष्य को मारना चाहते हैं। शक्तिवान लोग हैं वह शक्ति के अधीन होकर अशक्तिवान लोगों को मारना चाहते हैं। जो स्वास्थ्य लोग हैं वे अपने से अस्वास्थ्य लोगों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो मूलतः हम देखते हैं इनके अंदर शारीरिक विकास भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं आत्मिक विकास की। आत्मिक विकास के अंदर मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं आत्मा का चिंतन आता है। आत्मिक विकास किसे कहते हैं पहले आप इसे समझ लीजिए। संसार के प्रत्येक प्राणी में एक आत्मा जीवित होती है। आत्मा के कारण शरीर में चेतना आती है और चेतना ही आत्मा का गुण है। यदि शरीर से उस चेतना को निकाल दिया जाए, उस आत्मा को निकाल दिया जाए, तो शरीर में एक मिट्टी का ढेला हो जाता है। अब यह आत्मा मेरे अंदर भी है, यह आत्मा चींटियों के अंदर भी है, पशु पक्षियों के अंदर भी है, पेड़ पौधों में भी है, गाय आदि सभी पशुओं में है, सभी मनुष्यों में है।
चाहे वे मनुष्य अमीर है, गरीब है, बलीन है, धनीन है, विद्याहीन है, विद्यावान है, सबके अंदर ये आत्माएँ होती है। तो हम सबकी जो आत्मा है, वह सुख चाहती है। तो जो आत्मा का मुख्य गुण है, वह है सुख की इच्छा। सुख की इच्छा आत्मा का गुण होता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी आत्मा को सुख करने के लिए, सुखी देने के लिए दूसरे व्यक्ति की आत्मा के साथ अन्याय करता है, पीड़ा देता है, दर्द देता है, तो ये उसका आत्मिक पतन हो जाता है। तो मूलतः देखा जाए तो भारत में 90% लोग आज एक दूसरे को पीड़ा देकर, दुःख देकर अपनी आत्मा का भला कर रहे हैं, तो इसको भला करना नहीं कहते हैं, इसको पतन नहीं कहते हैं। इसलिए भारत में मुख्य रूप से बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, शारीरिक और आत्मिक विकास नहीं हो रहा है, पतन हो रहा है। जब हम इन तीनों में इन 6-7 चीज़ों में अंतर समझते हैं, तो हमें समझ आता है कि भारत मूलतः विकास की ओर नहीं जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। वह उत्थान नहीं कर रहा है, वह पतन कर रहा है। जब हम इन चीज़ों में भेद करते हैं, तो हमें समझ आता है कि मनुष्य जिस मार्ग पे चल रहा है, वह बड़ा ही खतरनाक मार्ग है। वह बौद्धिक विकास छोड़ चुका है अपना, वह आर्थिक विकास छोड़ चुका है, वह सामाजिक विकास छोड़ चुका है, वह मानवीय विकास छोड़ चुका है, वह शारीरिक विकास छोड़ चुका है, वह आत्मिक विकास छोड़ चुका है। यह सब वह इसलिए छोड़ चुका है क्योंकि उसके जीवन में मूलतः लालच आ गया है। लालच मूलतः उसे कहते हैं जो मनुष्य दूसरों से छीन कर अपना भला करना चाहता है। अर्थात वह चाहता है कि दूसरे आदमी को नुकसान हो, तो उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा लाभ होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, आज वर्तमान में सरकारी शराब के मधुवाले खोले जा रहे हैं, सरकारी वेश्यालय खोले जा रहे हैं, सरकारी बूचड़खाने खोले जा रहे हैं, सरकारी सिगरेट तंबाकू की दुकानें खोली जा रही है, और मूलतः सरकारी हर वह चीज़ खोली जा रही है जो अमानवीय व्यवहार है, जिससे मानवता का पतन होता है। लेकिन जब सरकार उसे मानवता के रूप में सरकारी अनुमति दे देती है, तो वह मानवता का शत्रु होने के कारण सरकारी कहलाता है और उसे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई चीज़ को एक नंबर की नहीं कहते हैं, क्योंकि वह मानवता का पतन कर देती है। सरकार लालची हो सकती है, कपटी हो सकती है, आतंकवादी हो सकती है, स्वार्थी हो सकती है और सब कुछ हो सकती है, लेकिन वह मानवतावादी नहीं हो सकती जब तक वह मनुष्य के इन विकासों पर बात नहीं करना चाहती। यदि हम बात करते हैं इन विकासों पर, तो हम देखते हैं भारत में मूलतः ये सब चीज़ें केवल 10% लोगों में दिखाई दे रही है और 90% लोगों में दिखाई नहीं दे रही। तो 90% लोगों का पतन हुआ है और 10% लोगों का उत्थान हुआ है। तो ये आंकड़ा बहुत कम है, तो इसलिए इसे ना ही उत्थान समझा जा सकता है और ना ही विकास समझा जा सकता है, ना ही इसे ऐश्वर्य समझा जा सकता है और ना ही इसे मानवता समझा जा सकता है। इसे 90% लोगों को दबाना, कुचलना, मानवीय स्तर पे उसका बौद्धिक पतन करना, शारीरिक पतन करना, आत्मिक पतन करना, धन संपत्ति ऐश्वर्य का पतन करना, सम्मान, सकारात्मकता और समानता का पतन करना, नैतिकता, मानवता और सदाचार का पतन करना, बल, शक्ति, स्वास्थ्य का पतन करना, तो इसे मूलतः विकास नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें ऐसा करना और समझना चाहिए कि मूलतः भारत अभी अविकास के मार्ग पर है, अर्थात वह पतन के मार्ग पर चला हुआ है और ये मार्ग उसके साथ कब बदलेगा हम नहीं जानते, लेकिन मूलतः वह पतन के मार्ग पर है। इसलिए इसको समझना कि भारत में विद्या बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, तो न्याय क्यों नहीं बढ़ रहा, तो इसका मूलतः कारण यही है क्योंकि मानव ने शारीरिक और आत्मिक बल को गलत तरीके से समझा है, मानवीय को भी गलत तरीके से समझा है, सामाजिक को भी गलत तरीके से समझा है, आर्थिक विकास को भी गलत तरीके से समझा है और बुद्धि विकास को भी गलत प्रकार से समझा है। जब हम किसी चीज़ को गलत प्रकार से समझते हैं, तो हम गलत मार्ग पे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन हमें समझ विचार करके करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे भला हो रहा है या बुरा होगा। जब हम इस पे विचार करते हैं तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। चलिए, आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। हम कल आपसे नए विषय पे बात करेंगे। मूलतः हमारा यही विषय था कि भारत विकास कर रहा है, उत्थान की ओर जा रहा है या पतन की ओर। तो हमने पाया कि 90%
तो पतन की ओर है, केवल 10% उत्थान की ओर है। ऐसा समाज तो धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ये 10% से और भी कम की ओर आएगा तो मूलतः ये धीरे धीरे और नष्ट हो जाएगा। आज हम इस विषय को समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।